बिहार से लेके उत्तर प्रदेश उत्तराखंड तक तमाम जो सियासी हलचल रहे, हमने तमाम तस्वीरों से आपको रूबरू करवाया। इस दरमियान बिहार में जिस तरीके से नगर निगम को लेकर सियासी हलचल काफी तेज है, जिस तरीके से बिहार परिचय का मोहताज नहीं है, उसी तरीके से जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, जो पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद है, जो व्यक्तित्व हमारे साथ मौजूद है, वो परिचय के मोहताज नहीं है। आजाद गांधी कह सकते हैं, आम युवाओं की आवाज है, आम लोगों की आवाज है, यूथ आइकॉन है, और जिस तरीके से इन्होंने आवाज को मुखर किया है, काबिले तारीफ है। नगर निगम चुनाव में इनसे चर्चा क्यों? दरअसल डिप्टी मेयर के पद पर इनकी बेटी, इनकी सुपुत्री अंजना गांधी इस पर प्रत्याशी है। आम लोगों के बीच है, जनता के बीच है, आवाम के बीच है, महिला प्रत्याशी है। महिलाओं के लिए हक की क्या बात होगी, युवा है, युवाओं के लिए क्या बात होगी। लेकिन तारुफ करा दूं, आजाद गांधी, आजाद गांधी साहब वो शख्सियत है जो विधान परिषद की शोभा बढ़ा चुके हैं, और पिछले बार कम मतों के फासले से, कह सकते हैं थोड़े से अंतर से जीतते जीतते रह गए, लेकिन फिर भी जनता के बीच में जो इन्होंने आवाज बुलंद किया वो अब तक गुंजायमान है। हमारे साथ मौजूद हैं आजाद गांधी साहब। सर, नगर निगम का जो चुनाव जो शुरू हो चुका है, धुंधवी जो बच चुकी है, आपकी सुपुत्री यहाँ से प्रत्याशी हैं, मुद्दे क्या है जिसको लेकर आप जनता के बीच में हैं? देखिए, सबसे पहले हम पटना की महान जनता को आपके चैनल के माध्यम से हम बधाई देना चाहते हैं कि पटना की जनता का निर्णय था, लोगों का निर्णय था कि डॉक्टर अंजना गांधी को चुनाव लड़ाया जाए। हमने महसूस किया कि हम लोग इतिहास के काफ़ी स्टूडेंट रहे हैं और इतिहास की जानकारी हमें है। हम एक ही मुद्दा को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं, पटना वासियों से कह रहे हैं कि हमको पुराना पटना को वापस करना। ये जो प्राचीन काल का पटना था, हम उसके वापस के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको पता होगा कि चीन का जो यात्री है, अपने यात्रा के दौरान एक बड़ी पुस्तक पटना के संबंध में लिखी थी, हुआंग किम, और उन्होंने कहा था कि हमने काफ़ी पूरी दुनिया का सैर किया। हम इंग्लैंड गए, पेरिस गए, अमेरिका गए, विभिन्न देशों के राष्ट्र की राजधानी में हमने देखा, लेकिन पटना ऐसा राजधानी, प्राचीन काल का राजधानी हमने नहीं देखा। वो अपने कलम से लिखा, वही खूबसूरती बहाल करना चाह रहे हैं। उन्होंने 10 दिन के जगह पर पटना में 30 दिन का प्रवास, हमारे जो आए हुए थे यात्री पयान, जनता के बीच में है, और बता रहे हैं वही खूबसूरत पटना जनता के बीच होगा जो पहले परिकल्पना की गई। हम चाहते हैं, पटना में काफ़ी काम हो रहा है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी नगर के विकास मंत्री हैं, एक नया रूप देना चाहते हैं पटना को, और नीतीश कुमार एक बड़े सिंबल है देश में, बड़े सोच के नेता, इस चीज़ को हम लोग महसूस करते हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि जब पटना स्टेशन पर जब लोग उतरे तो लगे कि हम इंदौर में आ गए। अभी तो वो तो भाजपा शासित राज्य है। अभी जो है इंदौर जो है जी, जब कांग्रेस का अच्छा रिजम था वहाँ और दिग्विजय सिंह ऐसे नेता वहाँ मुख्यमंत्री थे, काफी संभालने का काम किया। आज उसी का देन है कि भाजपा जो है पूरे भारत में एक स्मार्ट सिटी का पहला स्थान प्राप्त किए हुए है। हम लोग और भी हिंदुस्तान में कई ऐसे शहर हैं। महाराष्ट्र तो भाजपा का शासन है, आज भाजपा ने शासन किया, 8 वर्ष से किया है। उसके पहले कांग्रेस ने कुर्बानियां दी है, विभिन्न दल के नेताओं ने, मुख्यमंत्रियों ने इस राज्य को विकास के लिए कुर्बानियां दी है। हम लोग चाहते हैं, हम ज़्यादा लिटिगेशन में नहीं फंसना चाहते, लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहते हैं कि पटना की जनता बहुत भोली भाली है, सीधी जनता है। हम चाहते हैं कि यहाँ के जनता को न्याय मिले, यहाँ की जनता जो है स्वच्छ वातावरण में रहे, यहाँ की जनता स्वस्थ रहे, यहाँ की जनता शिक्षित रहे। हम यह भी चाहते हैं, हमारी लड़की का काफ़ी सोच है कि यहाँ जो है हर वार्ड में एक महिला क्लिनिक की स्थापना के लिए एक लड़ाई लड़ी जाएगी। एक प्रस्ताव हम लोग राज्य सरकार को भेजेंगे कि
कई राज्यों में ऐसी व्यवस्था है कि महिला क्लिनिक की व्यवस्था है। जीतने के बाद पहला काम क्या करेंगे? इनके अंतरात्मा की आवाज क्या है, इनके ख्वाब क्या है, इनके सपने क्या हैं? पहला काम पहले हफ्ते, पहले महीने, पहले साल में क्या दिखेगा आजाद गांधी जी की तरफ से? तो हमारी कोशिश रहेगी, क्योंकि डॉक्टर रंजना मानसिक रोग विशेषज्ञ है, रांची से पढ़ाई की है, पीजी की पढ़ाई की है, काफ़ी सोच की लड़की है। उसको हमेशा रात में हो दिन में हो चिंता करते रहती कि हम पटना का विकास कैसे करेंगे। जो लड़की लाखों रुपया महीना को त्याग कर करके असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर रह कर करके उन्होंने इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की बात करना, कॉरपोरेशन कैसे बने। पटना नगर निगम को पहला मुद्दा तो मैंने बताई, हम लोग इसको स्वर्ग निगम बनाने का हमने सपना देखा है कि स्वर्ग निगम कैसे बने। देखिए, कोई काम कठिन नहीं होता, जब आदमी सोच लेता है कि हमें यह काम करना है और जिसके मन में ललक और लालसा होगा। बिल्कुल। और लोगों का जिस तरह से जनता ने उम्मीद के साथ अंजना गांधी को सपोर्ट कर रही है, पूरे पटना की जनता एक तरफा है, कहीं यहाँ कोई दूसरा कैंडिडेट पटना में नजर नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मृदुभाषी, व्यवहारिक, विनम्र आजाद गांधी का परिचय सिर्फ इतना ही नहीं है। अगर आप इनके पास आते हैं, इनसे रूबरू होते हैं, तो जरूर जनता की जो सेवा है, जो भावना है, इनके आसपास से आप महसूस कर सकते हैं। कुछ और भी सवाल होंगे आम लोगों के, विपक्ष के, इनके समर्थकों के और इनके विरोधियों के, एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है। नगर निगम को लेकर सियासी हलचल बिहार में काफी तेज है। भले ही हमने 20-22 दिनों का वक्त उत्तराखंड में बिताया, देहरादून और हरिद्वार इलाके में बिताया, वहां पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जो गहमागहमी हमने महसूस किया उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से होते हुए, इस बार बिहार में नगर निकाय को लेकर जो सियासी हलचल है काफी तेज है। ब्रेक से पहले जो हम सवाल आजाद गांधी साहब से पूछ रहे थे, तो इस वक्त हमने जो समय था उसका उपयोग किया और जनता के बीच भी हम रहे। लोकतंत्र है, लाजमी सी बात है, जो सवाल होंगे विपक्ष की तरफ से आएंगे, जनता की तरफ से आएंगे, और जो जवाब है वो माननीय से लेना होगा। लोगों की तरफ से भी कुछ सवाल आए हैं, चूंकि लोकतंत्र है, लाजमी सी बात है, तो जनता के भी कुछ सवाल हैं जो आजाद गांधी साहब से ले लेते हैं। जनता कभी कहती है कि आजाद गांधी साहब कपड़ों से तो गांधीवादी हैं, विचारों से क्रांतिकारी बन जाते हैं कभी कभी, तो अपने आप को कहाँ पाते हैं आप? देखिए, सबसे पहले पटना के लोगों का काफ़ी प्यार हमको मिलता है और हमको लगता है कि हम दिन रात इन लोगों का जो प्रेम भावना सद्भाव मेरे साथ जो रहता है, हमको पटना छोड़ने का मन नहीं करता। पूरे देश में अगर सबसे ज़्यादा प्रेम कुंज है तो वह पटना है। आप गहराई में जाएंगे पाटलिपुत्रा और पटना का, आखिर यहाँ दूसरे जगह के लोगों ने यहाँ क्यों बसेरा बनाया? महात्मा बुद्ध हो, सम्राट अशोक ऐसे महान व्यक्ति है। जब महात्मा बुद्ध जब आ रहे थे नेपाल से, उनको जाना था दूसरे जगह, दक्षिण बिहार की ओर जाना था उनको, तो उनको लगा नहीं, हमको पटना में रुकना है। और पटना में रुक कर करके सम्राट अशोक से कई घंटों तक उन्होंने बात किया, बौद्धिस्ट के बारे में, बौद्धिस्ट धर्म क्या है समझाया। एक पटना जो है एक प्रेरणा का स्रोत है, एक शिक्षा की जननी है, और इस शिक्षा की जननी में यहाँ कोई साधारण लोग नहीं है। जहाँ सैकड़ों आईएएस पैदा कर सकता है ये पाटलिपुत्रा राजधानी, एक से एक एंकर। आप देखिएगा पत्रकारों की संख्या देश दुनिया में पटना किसी से कम नहीं। एक अच्छा व्याख्याता, अच्छे लेक्चरर मिलेंगे यहाँ पटना। तो जिस तरह से अच्छे व्यक्तित्व के लोग पटना में है, तो नेताओं को उसी के तरह जनता के भी सेवा करनी चाहिए। देखिए, पटना काफ़ी समस्याओं से जूझ रहा है। हम जानते हैं कि पटना को दिक्कत होगा। जब एनडीए की शासन थी यहाँ और सरकार एनडीए के साथ था, तो कुछ पैसा भी आ जाता था। डेवलपमेंट कैसे करें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे करें, हम एक अर्थशास्त्री के रूप में हमको काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। जब तक हम अर्थशास्त्री नहीं बनेंगे तो कोई भी विभाग हो, चाहे पटना नगर निगम हो,
चाहे बिहार सरकार का कोई मंत्रालय हो, हम उसको विकसित नहीं कर सकते। बिल्कुल, चूंकि चलते चलते कुछ और भी अहम छोटे सवाल होंगे जो इनसे लेंगे, लेकिन उससे पहले चूंकि मैंने कहा कि बड़े और दिग्गज नेताओं में भी शुमार हैं आज़ाद गांधी साहब, जाहिर सी बात है जो सवाल है सूबे से निकलकर प्रदेश से निकलकर देश के स्तर का भी होगा। इन दिनों बिहार की आबो हवा, बिहार की फिजा पूरे देश में सियासी तूफान खड़ा किए हुए है और इसकी जद में जो नीतीश कुमार हैं और जिस तरीके से अभी हाल के दिनों में जो ये गठबंधन बना है वो काफ़ी केंद्र बिंदु में है, एपी सेंटर में है। क्या कहना चाहते हैं आज़ाद गांधी साहब, देश के राजनीतिक हालात पर दूरगामी प्रभाव क्या पड़ेगा? ये देखिए, जिस उम्मीद के साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को सत्ता लोगों ने सौंपी, देश के लोगों का, हमारे हिंदुस्तान के लोग ज़्यादा किसी पर विश्वास कर लेते हैं। तो नीति हमेशा चाणक्य इस बात को बोलता था, विश्वास करना चाहिए लेकिन विश्वास करने के पहले काफ़ी सोच समझ लीजिए। हिंदुस्तान की जनता ने आ गई जुमलेबाजों के चक्कर में, जो आश्वासन इतना मिला, कई बातें हैं जो मैं ज़्यादा समय नहीं, आपके पास भी नहीं है, उचित नहीं है चैनल का समय, हम देश की जनता समझ रही है और उनको जवाब मिलेगा। हाँ, कि नरेंद्र मोदी साहब ने क्या किया, कितनी महंगाइयाँ बढ़ी, देश को चलाने के लिए देश को बेचना पड़ रहा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलते चलते तमाम लोगों के नाम जो लोग वोट करने वाले हैं, वोटिंग वाले दिन लोग घरों से कैसे निकले, उन सबके लिए क्या संदेश, क्या अपील, क्या मैसेज आपका? तमाम लोगों के नाम, पहली बार जनता जो नगर सरकार है उसको चुनने जा रही है, क्या मैसेज, क्या अपील आज़ाद गांधी जी की तरफ से सम्मानित जनता के नाम जो वोट करने वाले हैं? देखिए, 20 अक्टूबर को दुर्गा पूजा के बाद महारानी का लोग यज्ञ कर रहे हैं। जैसे यज्ञ समाप्त होगा उसके बाद चुनाव आ रहा है और उसके बाद जो चुनाव आएगा, पटना की जनता काफ़ी सजग है। त्राहिमाम से यह गुजर रही थी राजधानी के लोग, तो हम राजधानी वासियों से अपील करना चाहते हैं कि हम ये नहीं कहते कि आप अंजना गांधी को वोट दें, यह बटन देश के निर्माण के लिए दबे, पटना के निर्माण के लिए दबे, ताकि पटना का विकास हो और देश दुनिया में प्राचीन भारत, हम कुछ किसी से नहीं मांगते हैं, हम पटना को, प्राचीन पटना को हम वापस लाना चाहते हैं। इसमें पटना वासियों के सहयोग की आवश्यकता है। बिल्कुल, आज़ाद गांधी साहब का कहना है कि उनकी बेटी साइकियाट्रिस्ट अंजना गांधी को जनता जांच परख के वोट दे और पक्के तौर पर अगर वोट हासिल होगा तो जनता के उम्मीदों पर हम खरे उतरेंगे। चलते चलते बहुत छोटा सा सवाल लाजमी है, मैंने पहले कहा कि लोकतंत्र है, तमाम लोगों के सवालों को भी रखना होगा, तमाम जनता के सवालों को भी रखना होगा। कुछ ऐसे सवाल भी आए लोगों के जिन्होंने कहा कि ज़रूर आज़ाद गांधी साहब से पूछिएगा। कुछ लोगों के सवाल भी रहे और इसका जवाब भी आपसे चाहिए कि आपके नाम में आज़ाद और गांधी दोनों है, ये कैसे शुभारंभ हुआ और दोनों को रखने की ज़रूरत क्या पड़ी? देखिए, मेरे फादर स्वतंत्रता सेनानी थे, देश के आज़ादी के लिए उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, अंग्रेज़ों के खिलाफ, जो अंग्रेजी हुकूमत थी उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी, उसी का मैं पुत्र हूँ। उन्होंने गांधी शब्द जोड़ा कि आप एक गांधीवाद बनो, समाजवाद का निर्माण करो, और मैं बचपन से कई पदों पर, जब मैं विद्यालय में था उस विद्यालय में सेक्रेटरी के पद पर, मॉनिटर के पद पर, जहाँ भी रहा हूँ एक अच्छे पद पर रख करके छात्र साथियों ने मेरे ऊपर काफ़ी भरोसा जताया था। हमने तो शुरुआत से नाम यही रहा आपका? हाँ, मेरा नाम, मैं जब विद्यालय में बचपन में जब मेरा नाम 4th क्लास में 73 में लिखाया गया था, आज़ाद गांधी, आज़ाद गांधी के रूप में ही हमसे, कोई नया नाम नहीं है। जो गांधी शब्द लगा है, राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है, देशभक्ति का प्रतीक है, समाज सेवा और मानव धर्म का प्रतीक है। उसी उद्देश्य से मैं अपने जीवन का निर्वहन कर रहा हूँ। बिल्कुल, पटना की तरफ आप रुख करते हैं, बिहार की तरफ आते हैं तो ज़रूर आज़ाद गांधी से आप मिले। बहुत ही मृदुभाषी, व्यवहारिक, विनम्र व्यक्ति हैं। पार्टी की बातें बाद में होती हैं, लेकिन अगर आप इनके पास आते हैं तो एक समाज सेवी मिलते हैं, एक आम लोगों की आवाज़ बुलंद करने वाले व्यक्ति मिलते हैं, युवाओं के आवाज़ को मुखर करने वाले एक आम व्यक्ति से आप रूबरू होंगे। कैमरामैन संजीव के साथ मैं विमलेंदु मिश्रा।